बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का द्वितीय पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। कारण सबको विदित हैं। स्वामी दुर्गानंद बाबा जो गत वर्ष 14 अगस्त को 14 अगस्त दिन से 14 अगस्त को यह आसार संसार को छोड़ करके चले गए। उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर यह एक दिवसीय संतम सत्संग का आयोजन किया गया है। दुर्गा बाबा हमसे बहुत घुले मिले थे, बहुत निकटवर्ती। जब भी कोई आयोजन करते निश्चित रूप से मुझे इनवाइट करता था। बहुत अंदर से जुड़े हुए थे। भले ही ये मेरे आश्रम पर जा नहीं पाते थे, लेकिन अंदर से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। इर्द गिर्द में भ्रमण मंडली जो चलाते थे, इर्द गिर्द में जहां कहीं भी हम रहते थे तो वहां पर ये बिना बुलाए भी जाते थे। और अपने घर के अगल बगल में भी कई बार वह भ्रमण मंडली वाला आयोजन करवाए थे। लोगों की अच्छी संख्या रही थी, दीक्षित भी काफी हुए थे। बहुत लगाव था और लगा होने के ही कारण वे बराबर बोलते थे, मेरे जाने के बाद भी आप बराबर आते रहिएगा और सत्संग करते रहिएगा। वही उन्हीं के विशेष आग्रह पर वे चले भी गए, फिर भी एक बार भी बोल देते हैं कि ऐसी बात है, आना है, तो ना नहीं कह सकता। तो उन्हीं के प्रेम के कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं। और मैं तो कहूँगा तीनों जो उनके पुत्र हैं, तीनों पुत्र से कहूँगा कि अगर पिताजी के प्रति थोड़ी भी आस्था और विश्वास है तो प्रत्येक वर्ष कम से कम एक दिन, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन करवाइए, ताकि एक सत्संग मंदिर का भी वैल्यू रहेगा और साथ में यहाँ के लोगों को भी होगा कि दुर्गा बाबा चले गए पर उनका
उनके प्रति जो यादगारी है नहीं गए। अगर वे तीनों उनके पुत्र सुनते होंगे कहीं से भी, तो मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वर्ष में कम से कम अपने पिता को याद करने के लिए उनके पुण्यतिथि पर चाहे 14 अगस्त को ही क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि सुनते हैं वार्षिक श्राद्ध जो मुख्य रूप से होता है वो जिंदे होता है, मतलब मृत्यु से पहले जिंदा होगा। हमारे बाबा बोले कि हम जिंदा हम मुर्दा से हमको क्यों मतलब है, जिस तारीख को शरीर छोड़े हैं माता जी उसी दिन हम कराएंगे। हाँ, लेकिन पंडित जैसे लोग जैसे कहते हैं हम लोग वैसे करते हैं। पंडित के बात पर नहीं, बल्कि जो तिथि को शरीर छोड़े हैं वही तिथि को पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष मनाना चाहिए। तो 14 अगस्त को शरीर छोड़े हैं, उन लोगों को इतना खर्च से क्या प्रभाव पड़ेगा। वे इतना ही नहीं करते थे, साल में बढ़िया आयोजन करवा लेते थे, बढ़िया खर्चा करते थे, नहीं मांगते थे, पैसा मांगते थे नहीं देता था, कहते थे हमको बड़ा कमी है, हाँ भाड़ा लगा हुआ है, हाँ नहीं दोगे तुम लोग तो पर हम करवाएंगे सत्संग, करवा लेते थे, कोई दे या ना दे लेकिन करवाते थे। जब तक रहे तब तक सत्संग करते करवाते रहे, ध्यान करते करवाते रहे। बाबा को बीच बीच में बुला बुला करके अखंड ध्यान भी करवाए कि नहीं सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए। वे सीख दे गए हम लोगों के बीच में, वह एक सीख दे गए ताकि वे अभी चले गए लेकिन उसकी यादगारी अभी भी है। आप लोग सुन रहे थे कि वे कभी कभी अपने लफ्ज में कहते थे, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से न्यू की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, हे पागल तुम भूखे बाघ के मुख में पड़े हुए हो। जो भूखा बाघ होता है वह किसी मनुष्य को देख लेता है तो वह टूट पड़ता है, क्योंकि भूखा है ना, भूख अधिक लगी है इसलिए टूट पड़ता है, और वह मनुष्य को छोड़ता नहीं है, उसको पछाड़ ही देता है, समाप्त ही कर देता है। ऐसे कालरूपी बाघ भी बहुत भूखा है, कितना हूं खाता है, कालरूपी बाघ का कभी पेट भरने का नाम ही नहीं लेता है, बराबर भूखे रहता है। और कब किसको अपने मुंह में दबोच लेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर उनसे बचना चाहते हैं तो ध्यान के बल भाई रे। अभी हम लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से, दोहावली में क्या सुना हम लोगों ने, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं, जो जीते जी ब्रह्मपद को पा लिए हैं, जिसको अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। लेकिन ऐसे संत महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके, ध्यान का परित्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं, और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय कैसा है, पत्थर के समान। अब यहाँ पर थोड़ा सा तार्किक बुद्धि लगाइए, जो कहते हैं संत महात्मा मान लें अथवा उस पर तर्क भी करें। ये महापुरुषों के लिए कहा गया है कि जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वे समाधि को छोड़ करके, ध्यान का परित्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं। तो हम लोगों के मन में होगा कि जब इतने बड़े महापुरुष
ध्यान को छोड़ करके, समाधि का परित्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी सत्संग से प्रेम करना चाहिए। ध्यान नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पर ध्यान का परित्याग करके सत्संग का महत्व दिया है। तो ध्यान नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। सत्संग से प्रेम करो। अगर ऐसे मन में सोचते रहेंगे, जीवन भर इसी तरह का सत्संग करते रहेंगे, तो शायद सत्संग से भी सही प्रेम आपको नहीं होगा। याद रखिएगा, सत्संग से प्रेम सही सही उसी को हो सकता है जो ध्यान में अंतर धसे हुए, भीतर गए हुए हैं। उनको बढ़िया लगन होता है सत्संग से, और सत्संग की बात को में खूब गौर से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं, उसको गहराई से धारण भी करते हैं। एक एक बात का उसको बड़ा चोट लगता है, बड़ा असर पड़ता है। लेकिन जो केवल सत्संग से ही प्रेम करते हैं, तो सत्संग से प्रेम कभी नहीं कर पाते हैं। ध्यान से जिसको प्रेम नहीं है और दिखावा के सत्संग से प्रेम करते हैं, उसका अधिक चिंतन नहीं किया गया। गुरु महाराज जी क्या करते थे, उनकी जीवनी को खूब बढ़िया से देखिए। गुरु महाराज जी एकांत में बैठ करके लगन के साथ खूब ध्यान करते थे। जीवनी को पढ़िएगा, अभी वे हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन डॉक्टर सत्यानंद के द्वारा जो प्रकाशित की गई है महर्षि महेश चरित्र, उसको पढ़िए। गुरु महाराज जी विशेष एकांत सेवन करते थे, सत्संग में भी जाते थे। एकांत में उनके लिए पूजा बनाया जाता था, या कोई किसी का घर एकांत में है, वहां गुरु महाराज रहते थे, भीड़ भाड़ में नहीं रहते, अकेले, अक्सर अकेले रहते थे, और हर हमेशा ध्यान रत ही रहते थे। सत्संग करते करते भी अंतर्मुखी हो जाते थे। हम लोग कोई कैसेट में सुने होंगे, ऐसे तो विशेष कैसेट नहीं है गुरु महाराज जी का, लेकिन कुछ कुछ कैसेट में है। कभी कभी स्तुति करते हैं गुरु महाराज जी, तो स्तुति करते करते अंतर्मुखी हो जाते हैं। अब बगल में संत बाबा कहते हैं, हजूर उनकी स्तुति के ही विधि की जाए, हजूर उनकी स्तुति के ही विधि की जाए, याद दिलाते हैं। तब बहिर्मुखी होकर के फिर से गाने लग जाते हैं, उनकी स्तुति के ही विधि की जाए। देखिए तो कितना लगन। एकांत सेवी, मूल रूप से एकांत सेवी रहते थे, एकांत में बैठते थे, ध्यानस्थ रहते थे, और उसकी आपूर्ति के लिए, ध्यान की खुराक के लिए सत्संग करते थे। ध्यान का खुराक भी चाहिए ना, खाली ध्यान ही करिएगा और सत्संग नहीं करिएगा तो ध्यान का खुराक नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग करते थे ध्यान के खुराक के लिए। महर्षि साई स्वामी महाराज कहते थे, ध्यान को मान लो अन्न और सत्संग को मान लो पानी। तुम अन्न खाओ और पानी नहीं पियो, अन्न नहीं पचेगा, अनपच हो जाएगा। इसी तरह से तुम ध्यान खूब करो और सत्संग नहीं करोगे तो ध्यान नहीं पचेगा, अर्थात ध्यान का अहंकार आ जाएगा कि हम बहुत बड़ा ध्यानी हैं। लेकिन यहां पर हम ध्यान तो करना चाहते नहीं, ध्यान का नाम सुनते ही डर हो जाता है, और ध्यान पर बैठना पड़ेगा, मन को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। अंतर्मुखी करने में मन जो है मानेगा नहीं, बराबर बहिर्मुखी वाला बात करते हैं। एक बार बैठेंगे ध्यान पर, 24 घंटा बहिर्मुखी बात हो, 1 घंटा अंतर्मुखी वाला काम हो, तो धसेगा मन। पलड़ा जो भारी होगा, जो पलड़ा भारी होगा वही नीचे होगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। ध्यान वाला पलड़ा बिल्कुल हल्का है, इसलिए ऊपर रहता है, और सत्संग वाला पलड़ा, सत्संग वाला नहीं, बत्संग वाला पलड़ा भारी होता है। सत्संग वाला पलड़ा भारी हो तो चलो एक थोड़ा सा काम तो जरूर बन गया, लेकिन सत्संग वाला पलड़ा नहीं। अभी हम सत्संग कर रहे हैं,
अब थोड़ी सी इधर से निकलेंगे, अब बत्सम कितना कितना शुरू हो जाएगा। जिस बात में नमक तेल नहीं वो भी बात चालू कर देते हैं। तो क्या हम कभी भी अंतर्मुखी हो सकते हैं? ऐसे में कभी अंतर्मुखी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए पहले ध्यान करने के लिए सीखना चाहिए। एकांत में बैठ करके मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि सब आदमी बीच बात है मैं तो क्या बना लीजिए, अलगे में बना लीजिए। आपके घर में जो एकांत जगह है, कोना है ना, आपके घर में कोई कोना टाइप का है जहां पर लोग कम जाते हैं, जहां पर लोग आपको कम डिस्टर्ब करे, कम जाते हैं, वहां पर आप अकेले ज्यादा रहने का कोशिश कीजिए। आपका यही अकेलापन ही ध्यान में अंतर्मुखी करेंगे। कहते हैं बगल में बाबा हैं, स्वामी जगदानंद बाबा। एक समय में ही छुट्टियां वुटियां बढ़िया से नहीं बना था, कहते थे 5 साल तक एकदम बराबर ध्यान में ही, अकेले रहना, अकेले भोजन बनाना, अकेले साधनरत रहना, इसी का भी प्रतिफल हो रहा है, वही फलित हो रहा है। वही जो एकांत में रहे हैं वही फल अब फलित हो रहा है। लोग जानने लगे हैं कि नहीं ध्यान करते हैं। यहाँ कौन के है, राजधानी तक के महात्मा लोग जानते हैं, बढ़िया आदर करते हैं, बढ़िया आदर करते हैं, बड़ी आदर के साथ इनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान क्या करवाते हैं? ये जो पहले एकांत में रहे, साधना किए, ध्यान किए, वही आज फलित हो रहा है। हम आप भी महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरु महाराज भी 6-6 महीना कभी कभी एकांत में रहते थे। कुपा घाट आश्रम में जब ध्यानरत रहते थे तो 6-6 महीना लगातार रहते थे। और कभी कभार समय भी दे देते थे कि सत्संग फलाने जगह होगा, अच्छा ठीक है, कभी कभी देते थे, लेकिन पहले ध्यानरत रहते थे। 1933-34 में गुरु महाराज जी जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए तो उसके बाद ध्यान करते थे, लेकिन अगर रास्ता आपका तय हो जाएगा तो फिर एक नियम के लिए कि हम नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेंगे, क्या करेंगे? भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि आप ध्यान क्यों करते हैं? आपको तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ध्यान नहीं करूंगा तो फिर दुनिया कैसे ध्यान करेंगे? बड़े महापुरुष हम आपको प्रेरणा देने के लिए ध्यान करते हैं, हालांकि उसका रास्ता तय हो जाता है। गुरु महाराज जी जब पहले साधनरत रहते थे उस समय में उनके अंदर से बहुत शब्द स्फुटित होता था, तो उसको लिपिबद्ध करते जाते थे। पदावली जो है, साधना के समय में जो जो उनके अंदर से अनुभव होता था उसको लिपिबद्ध करते जाते थे। अब बाद में जब 1933-34 में जो प्राप्तव्य वस्तु था प्राप्त कर लिए, उसके बाद अनुभव वाणी लिखना बंद कर दिया। तो किसी ने पूछा, हुजूर पहले तो आप बहुत सारे अनुभव बात लिखते थे, अब क्यों नहीं लिखते हैं? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो जी, नदी जब सागर से मिलने के लिए चलती है तो हड़हड़ाते, गड़गड़ाते, अगल बगल पेड़ पौधे को गिराते, उथल पुथल करते हुए वह चलती है। और जाते जाते वही नदी जब सागर से मिल जाती है तो उसका सारा अकड़, सारा उथल पुथल एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसे ही जब तक साधक परमात्मा तक नहीं चले जाते हैं तब तक उसमें उथल पुथल होता है, हरहराहट, गड़गड़ाहट रहता है। लेकिन वही जब परमात्मा से मिल जाते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं समुद्र की तरह। इसी तरह से हम आपको भी उस परमात्मा तक पहुंचना है, इसके लिए हम आपको भी ध्यान पहले सीखना है। सत्संग तो हम लोग बहुत सीखे हुए, प्रवचन करने के लिए तो हम लोग बहुत जानते हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास माइक देने पर
हैं 10 मिनट आधा घंटा नहीं बोल पाएंगे, 1 घंटा नहीं बोल पाएंगे, ऐसा हमको नहीं बुझाता। लेकिन ध्यान नहीं सीखते, सत्संग तो सीख लेते हैं, ध्यान नहीं सीखते हैं। ध्यान भी सीखना चाहिए, ध्यान भी। बोलिए श्री सद्गुरु। हम जानते हैं ना कि इनके मुंह से क्या आवाज निकलता है, वो हमको भी पता है। इतना अनुभव बात निकल रहा है, हम आप भी जानते हैं। सत्संग जो करवे करेंगे ध्यान होगा, ऐसा हमको विश्वास नहीं है। ध्यान जो करेंगे उनसे सत्संग होगा, और वो बहुत गहराई से सत्संग करेंगे, बहुत अंदर में जाकर के सत्संग करेंगे। उनके अंदर में बाहरी दिखावा नहीं, आंतरिक अनुभव होगा। बिना अनुभव का कोई भी बात हम बोलते हैं तो वह दूसरे पर भी उतना छाप नहीं पड़ता है। अपने अंदर से भी नहीं बोल पाते हैं और दूसरे पर भी छाप नहीं पड़ता है। तो चलिए, मैं उतना उधर आगे नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे कहने का ये आशय है कि ध्यान सबको करना चाहिए। ये दोहा सुन करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बराबर ध्यान को छोड़ करके सत्संग करते रहे, बल्कि सत्संग और ध्यान दोनों करें। गुरु महाराज जी के आज्ञा अनुसार सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग बराबर कीजिएगा और ध्यान भी बराबर कीजिएगा। ना तो सत्संग के बिना ध्यान ही रह सकता है, ना ध्यान के बिना सत्संग रह सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसीलिए हम लोगों को सत्संग ध्यान नित्य नियमित करना चाहिए। गुरु महाराज जी के वाक्य को सबको धारण करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद समय अधिक हो रहा है। जैसे उधर से कुछ कुछ बोली निकलने लग जाता है तो पता लग जाता है, और समय भी 4 बजने में 11 मिनट बाकी है। एक आध भजन भी होना चाहिए, उसके बाद आरती को चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।